नमस्कार। एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना श्रीवास्तव। वक्त हो चला है बॉलीवुड धमाल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे आर्यन खान की। यूँ तो आर्यन खान की ज़मानत हो गई है, लेकिन केसों ने इनका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ज़मानत ज़रूर मिल गई है, लेकिन अभी भी ये मामला नए नए मोड़ लेता नज़र आ रहा है। दरअसल एनसीबी के गवाह प्रभाकर सेल ने दावा किया है कि उसके बॉस किरण गोसावी ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए जबरन वसूली की चर्चा की थी। सेल ने अपने दावे में कहा कि गोसावी ने सेम डिसूजा को कॉल किया था और 25 करोड़ की डिमांड करने की बात की थी। 18 करोड़ में ये मामला सेटल किया गया था, जिसमें 8 करोड़ समीर वानखेड़े को दिया जाना था और बाकी आपस में उन्हें बंटवारा के लिए था। अब बात करते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलेन रंजीत की। यूँ तो रंजीत ने 200 से ज़्यादा फिल्में की थी, लेकिन हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब ये पता चला कि उन्होंने 150 बार रेप सीन किया है। दरअसल बॉलीवुड में एक वक्त ऐसा था जब फिल्म को हिट बनाने के लिए रेप सीन डाला जाता था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में रंजीत की पहचान रेपिस्ट की हो गई थी। एक बार तो जब उन्हें माधुरी दीक्षित के साथ सीन करना था, तो माधुरी ने उन्हें सेट पर जमकर फटकार लगा थी। दरअसल ये बात फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के सेट की है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में थे, जबकि रंजीत को विलन की भूमिका निभानी थी। फिल्म में माधुरी को रेप सीन फिल्माना था। माधुरी इस बात से बेहद डर गई थी, लेकिन डायरेक्टर के समझाने पर माधुरी वो सीन करने के लिए मान गई थी। रंजीत की छवि इंडस्ट्री में विलन की बन चुकी थी। माधुरी रंजीत को देखकर घबरा रही थी। सीन शूट होते ही रंजीत अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं और माधुरी को तकलीफ होने लगती है। रंजीत तय स्क्रिप्ट से ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे। जैसे ही सीन खत्म होता है, माधुरी कांपने लगती हैं। कहा जाता है कि सीन खत्म होने के बाद रंजीत माधुरी को नहीं छोड़ रहे थे। माधुरी उन्हें धक्का देकर हटाती है। माधुरी को रंजीत की हरकत से इतना गुस्सा आता है कि वो सेट पर सबके सामने उन्हें फटकार लगाती है और उन्हें धक्का भी दे देती है। अब बात करते हैं कंगना रनावत की। कंगना रनावत एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उनकी सुर्खियों की वजह फिल्में नहीं, बल्कि उनके दिए हुए विवादित बयान हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को सही मायने में आज़ादी 2014 में मिली है। कंगना ने एक निजी इंटरव्यू में कहा, वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी और आज़ादी को मिली है। कंगना के इस बयान के बाद हर तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने मुंबई पुलिस में कंगना के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। इससे पहले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा था, कभी महात्मा गांधी के त्याग और परित्याग का अपमान। अब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार है। इस सोच को पागलपन कहूँ या देशद्रोह।
अब बात करते हैं बिग बॉस 15 की। बिग बॉस 15 में वीआईपी सदस्यों में अब विशाल कोटियान की भी एंट्री हो गई है। बिग बॉस 15 का यह हफ्ता काफ़ी हंगामे भरा नज़र आ रहा है। वैसे तो ये शो दर्शकों को काफ़ी पसंद आता है, लेकिन बीते कुछ दिनों से दर्शक बहुत परेशान हो चुके हैं। ये शो अपने छठे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में अब ट्रॉफी पाने के लिए सभी सदस्यों के बीच मुकाबला भी तेज हो चुका है। इस कड़ी शो के बीते एपिसोड में घर के सदस्य वीआईपी जोन का हिस्सा बनने के लिए एक टास्क में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। इस टास्क को करते हुए उमर, तेजस्वी, करण कुंद्रा और निशांत भट्ट वीआईपी जोन का हिस्सा बन चुके हैं, जिसके बाद अब ये चारों कंटेस्टेंट वीआईपी जोन के संचालक की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में आज प्रसारित होने वाले एपिसोड में अन्य सदस्य भी वीआईपी जोन में शामिल होने के लिए एक टास्क करते हुए दिखाई देने वाले हैं। वीआईपी जोन में शामिल हो चुके चारों सदस्य आपसी सहमति से किसी एक कंटेस्टेंट को इस जोन का हिस्सा बनाने के लिए विचार विमर्श करते हैं। इस दौरान उमर, करण और तेजस्वी विशाल का नाम लेते हैं, वहीं निशांत विशाल के नाम पर असहमत नजर आए। हालांकि लंबी चर्चा के बाद सभी विशाल के नाम पर सहमत हो जाते हैं। आज प्रसारित हुए एपिसोड में वीआईपी जोन में एंट्री पाने के लिए हुए इस टास्क को करते हुए प्रतीक सहजपाल को हराकर विशाल वीआईपी जोन के हिस्सा बन गए। वहीं विशाल के जीतने के बाद प्रतीक इस बात पर गुस्सा जाहिर करते हुए दिखाई दिए। उनके मुताबिक उनके साथ यह सही नहीं हुआ है। कम टीआरपी के चलते बिग बॉस 15 को ताला लग सकता है। इसकी खबर रिपोर्टर्स के मुताबिक बिग बॉस 15 के शो में कम टीआरपी के चलते शो को ताला लग जाएगा। बिग बॉस टीवी का सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो है, जिसकी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है। इस शो का सीज़न 15 चल रहा है, जिसमें मेकर्स कई बड़े चेहरे लेकर आए हैं। सीज़न 15 को शुरू हुए 5 हफ्ते हो गए हैं और घर में करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, जय भानुशाली जैसे टीवी के बड़े बड़े चेहरे लड़ते झगड़ते अपना गेम खेल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बिग बॉस का ये सीज़न फैंस के बीच कुछ ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पा रहा है, जिस वजह से शो की टीआरपी पिछले सीजन के मुकाबले काफ़ी कम आ रही है। दर्शकों के बीच बिग बॉस 15 की लोकप्रियता कम होती नज़र आ रही है। इसी वजह से मेकर ने अब इस शो को बंद करने का फैसला लिया है। बॉलीवुड धमाल में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।